Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see logarithmic differentiation, that is exercise 1.3. For exercise 1.3 we must have properties of log, that is quotient property. Log of a by b is always equals to log a minus log b. Next, product property, that is log ab equals to log a plus log b, and third one is exponent property, that is log a to the power b equals to b log a. Next, logarithmic differentiation is used when we have number 1 product of number of functions, that is y equals to f of x into g of x into h of x, etc. Number 2 division of function or quotient of function, that is y equals to f of x into g of x upon h of x, etc. Function number 3 function to the power function, that is f of x to the power g of x. Now to apply logarithmic differentiation we have working rule, that is step number 1 take log on both the side of the given function. Step number 2 apply property or properties of log. Step number 3 differentiate. With respect to x, we get dy by dx. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. 1.3 remaining questions of exercise 1.3 in which we have to find dy by dx by using logarithmic differentiation. बेटा ये है आपका एक्सरसाइज 1.3. इसके पहले के वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए. यहाँ कहीं प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से बेटा पहले वो वीडियोस देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. ठीक है. सो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्चुअल 2 है, मैंने इसको नंबर 1 कर दिया है. इसके पहले के वीडियोस में भी कुछ आपके एग्जाम्पल्स कर लिए और बाद में रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे. सो वेरी फर्स्ट y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x टू दी पावर 2. ठीक है. मैंने आपको लॉग के प्रॉपर्टी स्लाइड पे मेंशन किए, साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पर यूज़ करना है. उसकी 3 केसेस है बेटा, उसकी 3 केसेस है. स्लाइड को आप पॉज करके उसको समझने की कोशिश करें. साथ ही साथ मैंने आपको वर्किंग रूल भी एक्सप्लेन किया है कैसे इसको सॉल्व करना है. ठीक है. सो आप पहले सबसे पहले उसको कॉपी में नोट कर लोगे बेटा, जो आपको स्लाइड्स पे मेंशन किया है. देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे और साथ ही साथ अपने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न करोगे बेटा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों की, अभी ये देखने में आता है कि बच्चे बेटा फॉर्मूले लर्न ही नहीं कर रहे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आप लर्न नहीं करोगे बेटा तो आपके लिए चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है. सो आप सबसे पहले एक प्लेन पेपर पे सारे फॉर्मूले नोट कर लो और जहाँ पढ़ाई करते हो बेटा उस टेबल के सामने उसको स्टिक कर दो, उसको चिपका दो. डेली वो फॉर्मूले को रिवाइज करो, तभी आपको लर्न होंगे बेटा फॉर्मूले. ठीक है. अभी ऐसे देखने में आया 30 to 40% बच्चों को बेटा डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले नहीं पता है. बोलने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स नहीं पता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं पता है. ठीक है. तो ऐसा पढ़ोगे बेटा तो आपको डेरिवेटिव कभी नहीं समझ में आने वाला है. डेरिवेटिव भी नहीं समझ आएगा, साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन भी समझ नहीं आएगा. मतलब आपका पेपर 2 पूरा ऐसा ही चला जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, फॉर्मूले लर्न करोगे और साथ ही साथ कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले ये बहुत अच्छे से करोगे. कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत सिंपल होता है डिफरेंशिएशन. सबसे मेन फंक्शन है मैं समझता हूँ कंपोजिट फंक्शन. अगर कंपोजिट फंक्शन आपको आ गया मतलब आपको डिफरेंशिएशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया मतलब आपको इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया. मतलब 3 चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाते बेटे. मतलब आपका मैं समझता हूँ 90% आपका पेपर बेटा पेपर 2 आपका अच्छे से हो जाएगा जस्ट एक फंक्शन करने से. एंड दैट फंक्शन इज़ कंपोजिट फंक्शन. ये कंपोजिट फंक्शन होते क्या है, जैसे आप देखते हो ना साइन एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स, आपके टेक्स्ट बुक में सारा मेंशन किया है. वो वाले फॉर्मूलों को बोला जाता है बेटा कंपोजिट फंक्शन. और उसको लर्न नहीं करना होता है, उसको समझना होता है. लॉग एफ ऑफ एक्स है एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है. पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आप पता होना चाहिए कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है. देन इसके बाद लॉग एफ ऑफ एक्स से डील करना होता है. ठीक है. सो मैं यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन यूज़ करूँगा. आप देखना लॉग एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फिर भी आपको बता देता हूँ. लॉग एफ ऑफ एक्स होता है क्योंकि यहाँ पर उसको यूज़ करना है. लॉग एफ ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज
1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ना आपको y इक्वल्स टू, अगेन क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस गिवन है आपको, और यू कैन से दैट डिवीजन ऑफ फंक्शन, क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन बोल सकते हो उसको, या बोल सकते हो डिवीजन ऑफ फंक्शन। करना क्या होता है, आप सामने देखो क्यूब रूट का साइन है, सबसे पहले क्या करो बेटा, ये क्यूब रूट का साइन निकाल दो। तो मैं क्या प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकता हूँ, और y इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको ब्रैकेट की पावर जो है ये 1/3 कर देता। ब्रैकेट में क्या आएगा पता है आपको, ये आएगा 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x टू दी पावर 2। ऐसे कर लेना चाहिए बेटा, सबसे बेस्ट वे है इसका। उसको क्या किया है मैंने, जो क्यूब रूट का साइन है उसको ही रिमूव कर दिया और उसको पावर में लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 फॉलो करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड वी गेट, मैं एकदम आपको बेटा स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका लॉग लोगे आप तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका लॉग y। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये 1/3 है बेटा, यहाँ पर सामने लॉग आ जाएगा, सो यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, एक स्टेप में कम कर देता हूँ। 1/3 को पहले ही मैं सामने लिख लेता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ लॉग ऑफ ब्रैकेट 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x दी होल स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या किया मैंने बेटा, यहाँ ना मैंने एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। क्या एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी है, ये जो पावर होता है लॉग के सामने जो पावर होता है, सिंस यहाँ लिख देता हूँ लॉग a की पावर b इज इक्वल्स टू b लॉग a, ये आ जाएगा बेटा। तो b जो है हमेशा सामने आता है, सो मैंने क्या किया, 3 को सामने ले लिया है। अब यहाँ देखो आप, डिवीजन ऑफ फंक्शन है, डिवीजन ऑफ फंक्शन, ये इसको a अज्यूम कर लो न्यूमरेटर को, और इसको b अज्यूम कर लो। सो यहाँ जो प्रॉपर्टी आएगा ये आएगा लॉग a अपॉन b। लॉग a अपॉन b क्या होता है, लॉग a अपॉन b होता है लॉग a माइनस लॉग b। सो आप यहाँ लिखोगे अच्छे से और ध्यान से देखोगे, ये आ जाएगा बेटा लॉग y इक्वल्स टू 1/3 लॉग ऑफ, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, लॉग ऑफ इधर आ जाएगा 4x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ बनाओगे ब्रैकेट, इधर आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x की पावर 2। ये आ गया बेटा आपका डिवीजन प्रॉपर्टी, क्वेश्चन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा, यहाँ अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है और सामने में क्या लगा है, लॉग। सो यहाँ पे आएगी प्रॉपर्टी लॉग ए बी, इसको a अज्यूम कर लो, इसको b अज्यूम कर लो। सो लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी होता है लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ मुझे पावर 2 दिख रहा है, सो इस पावर को भी मैं सामने लूँगा। कैसे लूँगा, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप। देयरफॉर लॉग y इक्वल्स टू, ये 1/3 तो बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा बेटा आपका लॉग ऑफ 4x माइनस 1 माइनस, चलो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ ना बेटा प्लस का साइन आएगा जब आप अप्लाई करोगे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, लॉग ए इंटू लॉग बी में होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। सो यहाँ ना प्लस का साइन आएगा। अब जब ये साइन शिफ्ट होगा अंदर माइनस का, सो इट विल बिकम माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखना, बच्चे यही मिस्टेक कर देते बेटा, यहाँ प्लस रहेगा, ये साइन शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 जो है, इसको पहले ही सामने लिख लो 2, और इसको लिखो लॉग ऑफ 5 माइनस 2x। ये करते आना चाहिए बेटा आपको। मैंने क्या किया है सॉरी, एक्सपोनेंट जो है इसको सामने लिखा बेटा, और लॉग ऑफ 5 माइनस 2x लिख लिया। साइन भी चेंज किया, प्रॉपर्टी अप्लाई की पहले तो, देन इसके बाद साइन चेंज किया, और लास्ट में मैंने एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। ठीक है, अब ये आ गया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म।
जस्ट इसको क्या करना है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट द आंसर। देयरफॉर डिफरेंशिएट with respect to x, so we get what we get डेरिवेटिव ऑफ लॉग y। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग y होता है बेटा 1/y dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो सबसे बेस्ट वे होता है डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स, इधर 1/y आएगा, इसको शिफ्ट कर दो इधर, बोलने का मतलब y/3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप y को इधर ही लिखा करो, क्योंकि आपको लास्ट में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है, इसलिए सबसे बेस्ट वे है उसको RHS में शिफ्ट कर देना चाहिए। चलो, log f ऑफ x क्या होता है, 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ आएगा बेटा 1/4x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 1, इंटू बोलना पड़ता है क्योंकि कंपोजिट फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन है बेटा इनको कंपोजिट फंक्शंस बोला जाता है, ठीक है। और इनके डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं, 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 माइनस 0, ठीक है। सो 4 को आप यहाँ लिखोगे, बाद में लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, माइनस यहाँ क्या करोगे 1/2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 2 यहाँ 2 है, 2 अपॉन आएगा यहाँ पे 2/5 माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 का 0 हो जाएगा और ये माइनस 2 आ जाएगा बेटा, ऐसे आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लोगे। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, अब थोड़ा सा बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ, मैं ना यहाँ लिखता हूँ, इसको अच्छे से देखोगे आप, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। चलो अब क्या करोगे, देयरफॉर फाइनल स्टेप लिख रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ ना बेटा y का वैल्यू डाल दोगे। y का वैल्यू मतलब आपका गिवन एग्जाम्पल, ये है आपका गिवन एग्जाम्पल, ये वाला ब्रैकेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2x प्लस 3, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ बेटा, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ये 1/3 और इधर लिख लोगे 1/3, ऐसे आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो जाएगा और इसको प्रॉपर वे में लिख लोगे 4/4x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2/2x प्लस 3, और ये बन जाएगा आपका माइनस 2 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4/5 माइनस 2x। ये है बेटा इसका फाइनल आंसर। ऐसे करना चाहिए आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ सो दैट आपको जल्दी जल्दी से ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल्स टू साइन x टू द पावर x। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। रेंडमली क्वेश्चन पिक किए बेटा, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिए, रेंडमली क्वेश्चन लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट उसके बाद थोड़ा सा एक ईजी, ठीक है। सो आपको पढ़ने के लिए ये ईजी जाएगा। y साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, है ना। तो इसको क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 फॉलो करो। टेकिंग लॉग on both the side, we get what we get log y equals to, ठीक है। अब डायरेक्टली करते आना चाहिए, यहाँ पर log आ जाएगा, यहाँ log आ जाएगा, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज़ करो, x को सामने ले लो और ये बन जाएगा आपका log sin x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा बेटा सामने लेने का, ये सामने आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा log sin x। सो डायरेक्टली भी करते आना चाहिए, डायरेक्टली मैंने एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया है लॉग की। अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट व्हाट वी गेट, डेरिवेटिव ऑफ log y एज यूजुअल 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ आएगा बेटा प्रोडक्ट रूल, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्रोडक्ट रूल।
x इंटू लॉग साइन एक्स है। तो जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी बेटा आप पावर शिफ्ट करोगे नीचे तो ऐसा डॉट लगाओगे, और डॉट लगाने का आवाज़ आना चाहिए। डॉट लगाने का आवाज़ आएगा मतलब आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। जब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ, बेटा जब भी पावर सामने लोगे तो डॉट को ज़ोर से मारोगे, सो दैट आपको स्ट्राइक होगा कि आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। सो हमेशा याद रखो, जब भी पावर निकालो बेटा नीचे लोगे, थोड़ा डॉट लोगे और थोड़ी सी इसकी आवाज़ करोगे, सो आपको समझ आ जाएगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। सो प्रोडक्ट रूल है क्या? फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? सो 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज cos x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये हो जाएगा बेटा 1। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट टूल आना चाहिए आपको। प्रोडक्ट टूल आएगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर पाओगे। ओके, चलो ये पता है आपको कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स होता है। तो यहाँ लिख लोगे एक्स कॉट एक्स प्लस यहाँ लिख लोगे लॉग साइन एक्स। चलो y को शिफ्ट कर देते इधर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसे आ जाएगा। और लास्ट में क्या करोगे बेटा? y का वैल्यू डाल दोगे, y का वैल्यू है साइन एक्स टू दी पावर x इंटू ब्रैकेट, ये रिमेनिंग ब्रैकेट यहाँ पर रिपीट कर देना बेटा, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है डी वाई बाई डी एक्स। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।